हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की प्रश्नावली 1.2 कराने वाला हूं। इससे पहले मैंने प्रश्नावली 1.1 करा दी थी। ठीक है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट करा दी थी। ठीक है, आज मैं प्रश्नावली 1.2 कराने वाला हूँ। देखिए, इसमें पहला प्रश्न दे रखा है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो देखिए, पहला प्रश्न हमें दे रखा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो देखिए, मैंने आप लोगों को बताया भी था। देखिए, जितनी वास्तविक संख्याएं होती हैं वो सभी अपरिमेय और परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो इसमें बताया गया प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। तो यह हमारा सत्य हो जाए, क्योंकि देखिए नीचे कारण भी दिया है, आप लोग इस तरीके से लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए इसमें बताया भी है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं का संग्रह, देखिए वास्तविक संख्याओं का संग्रह परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बना है। ठीक है, अतः प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, यह कथन सत्य है। ठीक है, मैंने बताया भी था। देखिए, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं सभी अपरिमेय और परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब देखिए, कोई ज़रूरी नहीं कि मतलब वास्तविक संख्या हो वो अपरिमेय हो, लेकिन सभी अपरिमेय और परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब देख लेते हैं, यह कथन हमारा सत्य हो जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न दे रखा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। तो देखिए, इसमें हमें संख्या रेखा पर बताना है कि मतलब किस तरीके से यह √m के रूप का होता है। ठीक है, और यहाँ पर m एक प्राकृत संख्या है। तो देखिए, यदि m एक प्राकृत संख्या होगी तो सरल रेखा पर केवल कितने 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे इनफाइनाइट तक बिंदु जाएंगे। ठीक है, जबकि संख्या रेखा पर क्रमित संख्याओं के मध्य अनंत संख्याएं होती हैं, अतः यह कथन असत्य है। ठीक है, तो यह कथन हमारा असत्य हो जाएगा। अब देखिए, तीसरा वाला प्रश्न हमें दे रखा है, प्रत्येक वास्तविक संख्याएं एक अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन मैंने अभी देखिए आप लोगों को बताया था, तीसरा वाला मैंने अभी बिल्कुल अभी आपसे बताया था। देखिए, यह कथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि देखिए प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या हो यह जरूरी नहीं है। ऊपर वाली देखिए लाइन पढ़िए पहले, क्योंकि वास्तविक संख्याओं का संग्रह परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बना है, अतः प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या हो। ठीक है, तो यहाँ पे यह गलत हो जाएगा। प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है यह जरूरी नहीं, क्योंकि वास्तविक संख्या ऊपर लिखा भी है। देखिए, वास्तविक संख्याएं परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो यह कथन हमारा गलत हो जाएगा। तो इसमें देखिए, पहला वाला सत्य है, दूसरा वाला असत्य और तीसरा वाला असत्य है। ठीक है, अब देख लेते हैं दूसरा प्रश्न नंबर दूसरा, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो देखिए, मैंने अभी आप लोगों को बताया, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? कोई ज़रूरी नहीं। बहुत सी ऐसी संख्याएं जैसे 9 है, और भी बहुत सी संख्याएं हैं जिनका वर्गमूल करें हैं अगर हम तो परिमेय संख्या देता है। जैसे इसमें पूछा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो हमारा देखिए हल यहाँ पे लिखा भी है, आप लोग पढ़ सकते हैं। देखिए, हल में दिया है हमारा, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। ठीक है, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। ठीक है, ये देखिए लाइन लिखी है पूरी। अब उदाहरण के लिए तो यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय है। ठीक है, तो देखिए उदाहरण √9 होता है। वो देखिए इस तरीके से √9 को हम क्या लिख सकते हैं, बराबर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है 9। और ठीक है, और 9 को इधर भेज दिया, वो 3 और रूट स्क्वायर वाले को इधर भेज दिया 9 के ऊपर, तो रूट लग गया। ठीक है, तो इसमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या कितना होता है 9। ठीक है, 9 बराबर 3 की पावर 2 भी 9 होता है, बराबर ये वाला भी 9 होता है। तो ये वाले मैंने इधर भेज दिया। ठीक है, तो ये रूट में पहुंच जाएंगे, यानी कि देखिए 3 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। ठीक है, कोई जरूरी नहीं अपरिमेय हो। ठीक है, अब देख लेते हैं तीसरा प्रश्न, दिखाइए कि सरल रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए इसे हम बिल्कुल बहुत सरल तरीके से समझ लेंगे कि देखिए पहले हम 5 जो √5 दिए हैं। ठीक है, तो इन्हें 5 हम लिख लें। 5 को हमने लिख लिया, 4 + 1 में तोड़ लिया। ठीक है, अब इसके हमने क्या कर लिया, इसे देखिए, इसे अगर हम इस तरीके से लिख लें तो कोई फ़र्क तो नहीं है, क्योंकि देखिए 1/2 यानी कि रूट और ऊपर स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि 2 से भाग किया, 2 से गुणा की इसमें 5 में। अब देखिए इसकी पावर 2 लिख रहे, इसमें भी कोई अंतर नहीं। 1 की पावर
2 लिख लें, फिर इसमें भी क्योंकि 1 की पावर कितनी भी लगा दें एक ही होता है, 2 की पावर 2 4 देखिए है ही है। अब √5 का स्क्वायर 5 होता है, ये तो आप लोगों को पता चल गया। ठीक है, इसी तरीके से मैंने चित्र बना लिया बिल्कुल। देखिए एक त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज, ये लंब डाल ली, ये इस तरीके से ये लाइन ऐसे करके खींच ली, ओ से ए तक की दूरी कितनी है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके ऊपर एक सेंटीमीटर का समझ लीजिए एक मात्रक का काट लिया। ठीक है, अब यहाँ से एक लंब डाल दिया, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दी, इसमें कर्ण का मान ये देखिए ओ और बी का मान निकाल लिया। ठीक है, ओ बी का मान निकाल लिया। इसमें देखिए थोड़ा राइटिंग में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि देखिए ओ बी का मान निकाल लिया, ओ बी का मान कितना आया √5। ठीक है, √5 मात्रक आया। ओ को केंद्र मानकर इसको केंद्र मान लिया, यहाँ से ओ को केंद्र मानकर ओ पे त्रिज्या से एक चाप इस तरीके से लगा दिया। ठीक है, और जहाँ पे जो काटेगा यही हमारा बिंदु हो जाएगा। ठीक, पी बिंदु पर काट रहा है, देखिए यहाँ पे काट रहा है। ठीक है, तो यानी कि ओ से जे वाली दूरी और ओ से पी की दूरी बराबर हो जाएगी, यानी कि जो ये √5 निकल के आई, ठीक है, √5 जो निकल के आई ओ भी यही हो जाएगी हमारी ओ पी भी। ठीक, ओ पी बराबर √5। ठीक है, ये हमने दर्शा दिया, दर्शाई कि संख्या रेखा √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है, तो हम इस प्रकार से निरूपित कर देंगे। तो हमारा एक देखिए ये त्रिभुज की तरह बन जाएगा, ये त्रिभुज बनाया, यहाँ से एक चाप डाल ली। ठीक है, यहाँ से एक चाप डाल ली। अब देखिए आपकी 1.2 कंप्लीट हो गई। अगर इसमें कोई समस्या तो आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक है, अगर इसके आगे के सवाल होंगे तो मैं करा दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद।